यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। सावधान रहो शौर्यराज। इसी बीच वज्रधार ने अचानक शौर्यराज को सचेत किया, क्योंकि उनके सामने खड़े इस व्यक्ति से उसे एक बेहद खतरनाक एहसास हो रहा था। लापरवाही मत बरतो, वह बहुत शक्तिशाली है, उस महिला ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए चेतावनी दी। वह तलवार की साधना करती थी, और जैसे ही आरव वहां प्रकट हुआ, उसने वास्तव में अपनी तलवार को कांपते हुए महसूस किया था। वह जानती थी कि उसकी तलवार डर रही थी। उसके पास 7वें स्तर की तलवार इंटेंट थी, और वह प्राचीन काल की तलवार तकनीक का अभ्यास करती थी। फिर भी उसके सामने मौजूद इस व्यक्ति ने उसकी तलवार के भीतर डर पैदा कर दिया था। इस वजह से उसके मन में उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई। शौर्यराज तिरस्कार के साथ हंसा और बोला, मुझे यह मानना पड़ेगा कि तलवारबाजी में उसकी क्षमता काफी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर मैं लापरवाह और असावधान न होता तो उसके जैसे 10 लोग भी मुझे घायल नहीं कर पाते। क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गईं? इसी बीच आरव शौर्यराज की तरफ बढ़ते हुए बोला, बूढ़े कमीने, उन दोनों पर नजर रखने में मेरी मदद करो। उन्हें भागने मत देना। कमीने, मुझे पूर्वज कहो। पूर्वज कहो। बूढ़ा कमीना क्या लगा रखा है? शव पूर्वज गुस्से से आग बबूला हो गया। आरव ने शव पूर्वज पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी आकृति चमकी और वह पलक झपकते ही जमीन पर शौर्यराज के ठीक सामने पहुंच गया, और फिर उसने अपने पैर के अंगूठे से जमीन को थपथपाया। उसकी आकृति हवा में ऊपर की ओर उछली, और धर्मराज दंड किसी पहाड़ के टूटने की तरह शौर्यराज के ऊपर पूरी ताकत से बरस पड़ा। वह जहां जहां से गुजरा, आरव के धर्मराज दंड के सामने का स्थान सीधे मुड़ गया, और उसने एक बहुत ही अजीब वक्र बना लिया। शौर्यराज की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस परित्यक्त दुनिया का यह प्राणी इतना शक्तिशाली है? शौर्यराज ने रत्ती भर भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसके भीतर की गूढ़ ऊर्जा पागलों की तरह उसके भाले में प्रवाहित होने लगी, और फिर उसने ऊपर छलांग लगाकर अपने भाले की नोक को आरव के धर्मराज दंड से टकरा दिया। बूम! एक भीषण धमाका हुआ और शौर्यराज के हाथ का भाला तुरंत धनुष की तरह मुड़ गया, और उसके पैरों के नीचे की जमीन में तेजी से दरारें पड़ने लगीं। इसी बीच आरव के भीतर से 9वें स्तर की तलवार इंटेंट फूट पड़ी। शौर्यराज का चेहरा पूरी तरह बदल गया, और एक जोरदार धमाके के साथ उसका हाई ग्रेड स्वर्ग स्तर भाला तुरंत 2 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद आरव का धर्मराज दंड सीधे शौर्यराज के सिर की तरफ नीचे आया। शौर्यराज ने ऐन वक्त पर अपना सिर एक तरफ हटा लिया, जिसके कारण आरव की तलवार सीधे उसके कंधे पर जा लगी। बूम! शौर्यराज के मुंह से एक चीख निकली और उसका शरीर जमीन में धंस गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! वज्रधार जैसे ही शौर्यराज की मदद करने के लिए आगे बढ़ा, शव पूर्वज ने उसका रास्ता रोक लिया और उदासी भरी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें बस यहीं चुपचाप खड़े रहना चाहिए, वरना तुम्हारा यह पूर्वज तुम्हें जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तुम खुद को समझते क्या हो? वज्रधार गुस्से में दहाड़ा, और उसके हाथ से एक तंत्र तेजी से आगे बढ़ा और सीधे शव पूर्वज की छाती से जा टकराया। बूम! शव पूर्वज 2 कदम पीछे हटा, जबकि उसकी छाती पर एक धुंधला सा निशान उभर आया। तुम्हें कुछ भी कैसे नहीं हुआ? वज्रधार ने आश्चर्यचकित होकर शव पूर्वज की ओर देखा और कहा, तुम बिना किसी नुकसान के कैसे बच गए? शव पूर्वज की आंखों में अचानक आग की लपटें जल उठीं और वह बोला, तुम देवाधिपत्य लोक से हो। तुम वास्तव में हमारे देवाधिपत्य लोक के बारे में जानते हो? वज्रधार दंग रह गया, और फिर उसने गुस्से में कहा, जब तुम इसके बारे में जानते हो तो फिर तुमने हम पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? शव पूर्वज ने अपनी हथेली पलटी, और उसका खून जैसा लाल खड्ग उसकी मुट्ठी में आ गया। उसने कहा, देवाधिपत्य लोक?
हे, अगर वह लड़का मना भी कर दे तब भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवाधिपत्य लोक। कैसा देवाधिपत्य लोक? अचानक आरव की आवाज गूंजी। हर किसी ने आरव की तरफ देखा और पाया कि उसने शौर्यराज को अपने हाथ में पकड़ रखा था। इस समय शौर्यराज अभी भी जीवित था, लेकिन उसकी हालत बेहद खौफनाक हो चुकी थी। सबसे पहले उसके मुंह का आकार बुरी तरह बिगड़ चुका था, उसका चेहरा पूरी तरह सूज गया था और उसके सारे दांत टूट चुके थे। इसके अलावा उसके अंगों की हड्डियां पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थीं, जिससे उसका पूरा शरीर बेजान पड़ गया था और आरव को उसे खड़ा रखने के लिए सहारा देना पड़ रहा था। कितनी धृष्टता है तुम्हारी! हमारे देवाधिपत्य लोक के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें और तुम्हारी 10 पीढ़ियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। वज्रधार गुस्से में गरजा। बूढ़े कमीने, इसे थोड़े तौर तरीके सिखाओ। आरव ने वज्रधार की तरफ देखना तक गंवारा नहीं किया और वह शौर्यराज को अपने हाथ में थामे शहर की दीवार की तरफ बढ़ गया। हे, मुझे तुम्हारा यह अंदाज सचमुच बहुत पसंद है। हाँ, शव पूर्वज तेजी से वज्रधार की तरफ झपटा और उसने अपने हाथ के लाल खड्ग से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। वज्रधार का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने शरीर के भीतर की सारी गूढ़ ऊर्जा को सक्रिय किया और उसके भीतर से एक विशाल तंत्र निकलकर सीधे शव पूर्वज की तरफ बढ़ा। वह नीली पोशाक वाली महिला भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रही। उसके हाथ की तलवार म्यान से बाहर निकल आई और उससे एक नीली रोशनी फूट पड़ी जिसने शव पूर्वज को चारों तरफ से घेर लिया। आरव ने शव पूर्वज पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार शव पूर्वज की रक्षात्मक क्षमता इतनी भयानक थी कि वह राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों के सीधे वार भी आसानी से झेल सकता था। आरव शौर्यराज को शहर की दीवारों के पास ले आया और फिर उसने धर्मराज दंड से शौर्यराज के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसका चेहरा और अधिक सूज गया। शौर्यराज ने आरव की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा। आरव ने कहा, जाओ, उनसे माफी मांगो और फिर मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। तुम मरोगे, तुम निश्चित रूप से मरोगे, शौर्यराज ने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा। चटाक! आरव ने अपनी तलवार शौर्यराज के चेहरे पर दोबारा दे मारी, जिससे उसके मुंह से एक तीखी चीख निकली और खून के फव्वारे फूट पड़े। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। बूम! आरव की हथेली में नरक अग्नि प्रकट हो गई और वह बोला, मेरे पास ज्यादा सब्र नहीं है। अगर तुम अब भी मना करते हो तो तुम चाहकर भी मौत नहीं पाओगे। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? इसी बीच शव पूर्वज से लड़ते हुए वज्रधार गुस्से में दहाड़ा, हम देवाधिपत्य लोक से हैं, फिर भी तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम निश्चित रूप से एक दर्दनाक मौत मरोगे, हम देवाधिपत्य लोक से हैं। शौर्यराज कुछ कहना चाहता था, लेकिन बदले में उसे आग की एक लपट मिली। वह लपट उसके कान के रास्ते भीतर दाखिल हो गई और फिर उसकी आंखें तुरंत इस तरह फैल गईं मानो वे कोटरों से बाहर आ जाएंगी और उसकी आंखों की पुतलियां खून की तरह लाल नसों से घिर गईं। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह बोलने में पूरी तरह असमर्थ हो चुका था। ठीक इसी समय आरव के पास तलवार की आत्मा प्रकट हुई। क्या तुम इसे नहीं मार सकते? तलवार की आत्मा ने धीमी आवाज में कहा। आरव काफी हैरान हुआ और उसने पूछा, क्यों? वे लोग हैं जो डेमोन कैटाकॉम्ब्स की रखवाली कर रहे हैं, या जैसा कि वे खुद को देवाधिपत्य लोग कहते हैं। इसे मारने से तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। जब उसने इस बिंदु पर बात की तो उसने आरव के सामने देवाधिपत्य लोक की पृष्ठभूमि का पूरा विवरण दिया। शव पूर्वज, वज्रधार और वह महिला भी अपनी लड़ाई रोककर पीछे हट गए। वज्रधार और उस महिला ने विस्मय और सतर्कता के साथ शव पूर्वज की ओर देखा,
लेकिन उन्होंने उससे दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उनके हमले इस कंकाल रूपी राक्षस पर पूरी तरह बेअसर थे। कुछ देर बाद आरव ने सिर हिलाया और कहा, तो हमारी इस दुनिया से परे देवाधिपत्य लोक नाम की कोई जगह है। वे सभी उन नायकों के वंशज हैं जिन्होंने सालों पहले इस महाद्वीप की रक्षा की थी। अगर तुम उन्हें मारते हो तो यह निश्चित रूप से उन अनगिनत विशेषज्ञों के दिलों में नाराजगी पैदा करेगा जिन्हें आज भी अतीत की घटनाएं याद हैं, तलवार की आत्मा ने कहा। तो क्या इसका मतलब यह है कि केवल वे ही मुझे मार सकते हैं? आरव ठंडी हंसी हंसा। तलवार की आत्मा खामोश हो गई। इसी बीच नीली पोशाक वाली महिला ने अचानक कहा, हम यहाँ सिर्फ आप सभी से यह अनुरोध करने आए थे कि आप हमारे देवाधिपत्य लोक में चलें और विनाश विद्रोही अधिपतियों को सील करने के लिए हमारे साथ हाथ मिलाएं। क्या ऐसा है? आरव ने ठंडी हंसी हंसते हुए अपनी तलवार से शौर्यराज के सिर पर एक जोरदार प्रहार किया। तो फिर यह यहाँ क्या कर रहा था? वह महिला चुप हो गई। वज्रधार ने दबी आवाज में कहा, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम किससे उलझ रहे हो? आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने तुमसे तमीज से बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे धमकी देना चाहते हो और चीजों का फैसला करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है। जैसे ही उसने यह कहा, आरव ने अचानक अपनी तलवार पूरे बल से घुमाई और शौर्यराज का सिर तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। अब चलो अपनी ताकत से बात करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे देवाधिपत्य लोक के एक सदस्य को मार डाला। वज्रधार के चेहरे के भाव बेहद खूंखार हो गए। उसकी आंखों में जान से मारने की इच्छा के साथ साथ एक गहरा सदमा भी साफ दिख रहा था। अगर आरव देवाधिपत्य लोक के बारे में नहीं जानता होता तो इसे अज्ञानता से उपजी निडरता माना जा सकता था, लेकिन आरव अच्छी तरह जानता था कि देवाधिपत्य लोक कितना भयानक है। फिर भी उसने जानलेवा वार करने की हिम्मत की। वज्रधार सच में हैरान था कि आरव को ऐसा करने का साहस आखिर मिला कहाँ से। वहां खड़ी महिला की आंखों में भी गहरा झटका था। वह लड़का सच में देवाधिपत्य लोक के किसी व्यक्ति को मारने का दुस्साहस कर बैठा। आखिरकार जब वे लोग इस महाद्वीप पर आए थे तो हजारों सालों से साधना कर रहे बूढ़े साधक भी उनके सामने बेहद विनम्रता से पेश आते थे और कोई नखरा नहीं दिखाते थे। शव पूर्वज भी काफी हैरान था, लेकिन उसकी हैरानी से ज्यादा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। उसने कहा, लड़के तुम सच में बहुत दिलचस्प हो। तुमने बिना किसी झिझक के देवाधिपत्य लोक के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। क्या तुम्हें पता है कि अगर 15,000 साल पहले का प्राचीन समय भी होता तब भी इस महाद्वीप पर प्रकट होने वाले देवाधिपत्य लोक के सदस्यों की आज्ञा की अवहेलना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आरव ने पूछा, क्या आपको लगता है कि अगर मैं आज इन्हें छोड़ देता तो ये मुझे जीवित रहने देते? बिल्कुल नहीं, शव पूर्वज ने कहा। वे दूसरों के सामने मिसाल कायम करने के लिए तुम्हें मार डालते। यही नहीं, तुमसे जुड़े हर व्यक्ति और यहाँ तक कि इस दक्षिणी क्षेत्र के सभी साधकों को वे बेरहमी से काट डालते, क्योंकि देवाधिपत्य लोक अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करता। जो भी इसका विरोध करता है उसका अंत निश्चित है। आरव ने अपने कंधे उचकाए और कहा, क्या इससे आपके सवाल का जवाब नहीं मिल जाता? जब समझौता होना नामुमकिन है तो फिर मैं उसे जिंदा क्यों रखूं? क्या यह बेहतर नहीं है कि इस मौके का फायदा उठाकर मैं जितने हो सके उतने दुश्मनों को खत्म कर दूं? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। शव पूर्वज जोर से हंसा और बोला, लड़के तुम्हें तलवार सम्राट नहीं बल्कि तलवार राक्षस कहा जाना चाहिए। इसी बीच वज्रधार ने गुस्से में उबलते हुए कहा, तुम बेहद दर्दनाक मौत मरोगे। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि मैं मरूंगा या नहीं,
लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि तुम्हारी मौत आज तय है। उसके शब्द पूरे होते ही आरव की आकृति अपनी जगह से अचानक गायब हो गई, और जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह सीधे वज्रधार के सामने था। यह देखकर वज्रधार का चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया और उसके शरीर से अनगिनत तंत्र विस्फोट के साथ बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे तंत्र बाहर आए, वे अचानक हवा में ही थम गए। यह तलवार क्षेत्र है। उसने तलवार क्षेत्र को समझ लिया है। वज्रधार, संभलो! बगल में खड़ी महिला ने बेहद घबराकर चिल्लाते हुए कहा। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। आरव की तलवार पूरी ताकत से वज्रधार के सिर पर जा लगी। बूम! वज्रधार का सिर तुरंत टुकड़ों में बिखर गया और चारों तरफ खून और मज्जा के छींटे उड़ गए। आरव ने अपनी तलवार वापस खींची, वज्रधार की लाश को देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, बूढ़े मूर्ख, क्या देवाधिपत्य लोक के सभी सदस्य इतने ही कमजोर होते हैं? कमजोर नहीं, बल्कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। शव पूर्वज ने सच्चाई स्वीकार करते हुए कहा, शायद मेरे दौर में भी तुम्हारी साधना के स्तर पर तुम्हारे मुकाबले का कोई मिलना मुश्किल होता। आरव ने कंधे उचकाए और तेजी से उस महिला की तरफ झपटा। वह डर के मारे कांप उठी और अपनी तलवार निकालने ही वाली थी, लेकिन उसे यह देखकर गहरा सदमा लगा कि वह अपनी तलवार म्यान से खींच भी नहीं पा रही थी। पलक झपकते ही आरव की तलवार उसके सिर पर बरसी और उसका सिर किसी तरबूज की तरह फट गया। मुझे लगा था कि तुम महिलाओं पर थोड़ी दया दिखाओगे, शव पूर्वज ने अचानक कहा। दुश्मन महिला पर दया? आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भला इतना मूर्ख क्यों बनूंगा? सही कहा, शव पूर्वज ने सहमति में सिर हिलाया। अगर मैं बरसों पहले इतना बड़ा बेवकूफ न बना होता तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। लड़के, भले ही तुमने इन्हें आसानी से गाजर मूली की तरह काट दिया हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि जब देवाधिपत्य लोक तुम्हारे खिलाफ अपने असली महारथियों को भेजेगा तब तुम क्या करोगे? आरव ने शांति से कहा, जब वे आएंगे तब का तब देखा जाएगा। शव पूर्वज ने सिर हिलाकर कहा, देवाधिपत्य लोक की ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम पूरे महाद्वीप की ताकत को एकजुट करके ही उसका सामना कर सकते हो। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि दैत्य जाति या युगेंद्र तुम्हारी मदद करेंगे? मुझे नहीं लगता। खासकर युगेंद्र, वह तो तुम्हारी मौत की दुआ मांग रहा होगा। देवाधिपत्य लोक उतना भयानक नहीं है, कम से कम तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। इसी समय तलवार की आत्मा की आवाज आरव के दिमाग में गूंजी। उनके संतस्तर के महारथी इस महाद्वीप पर इतनी आसानी से कदम नहीं रख सकते, क्योंकि उन महारथियों और मेरे दूसरे स्वामी ने महाद्वीप और डेमोन कैटाकॉम्ब्स के बीच एक अभेद्य दीवार बनाई थी। संतस्तर और उससे ऊपर के शक्तिशाली लोगों का डेमोन कैटाकॉम्ब्स से इस महाद्वीप पर आना पूरी तरह प्रतिबंधित है। आरव ने पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि इससे महाद्वीप का संतुलन बिगड़ जाएगा। साथ ही यह इसलिए भी है ताकि वे संतस्तर के महारथी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न हट सकें, तलवार की आत्मा ने समझाया। तो यह बात है, आरव ने मन में कहा, क्या तुम्हारा असली शरीर देवाधिपत्य लोक के भीतर है? हाँ। आरव ने अपनी बात जारी रखी, इसका मतलब है कि हमें देवाधिपत्य लोक में जाना होगा और उन संतस्तर के महारथियों की नाक के नीचे से तुम्हारे असली शरीर को वापस लाना होगा। हाँ। आरव के होठों पर एक अजीब मुस्कान आई और उसने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस समय किसी संतस्तर के योद्धा को हरा सकता हूँ? हम चुपके से अंदर जा सकते हैं, तलवार की आत्मा ने कहा। आरव का चेहरा उतर गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि तलवार की आत्मा से उसके असली शरीर को छुड़ाने का वादा करना एक बड़ी भूल थी। उसे इस बात का डर नहीं था कि वे संतस्तर के लोग इस महाद्वीप पर आ सकते हैं, क्योंकि वह अब 5वें रैंक के आत्मोन्नति स्तर पर था।
उसे पूरा भरोसा था कि अगर वह किसी राजसिंहासन स्तर के महारथी को हरा नहीं पाया तो भी आकाशगति पादत्राण चाल और तलवार क्षेत्र की मदद से आसानी से भाग सकता है। लेकिन अगर वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ देवाधिपत्य लोक में जाता तो उसका सामना सीधे उन संतस्तर के महारथियों से होता जिनके सामने उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। देवाधिपत्य लोक के लोगों को पता चल गया है कि सील कमजोर हो गई है और वे इस सील को फिर से मजबूत करने के लिए महाद्वीप के सभी महारथियों को इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि उनकी सारी कोशिशें बेकार हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ कि कुछ विनाश विद्रोही अधिपति जाग चुके हैं और वे बस दूसरों के जागने का इंतजार कर रहे हैं, वरना वे कब का इस सील को तोड़कर बाहर आ चुके होते। अगर हमें देर हुई तो मेरे असली शरीर की चेतना को वे हमेशा के लिए मिटा देंगे। उस समय मेरा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तलवार की आत्मा ने चिंतित होकर कहा। तो तुम्हारा मतलब है कि देवाधिपत्य लोक जो कुछ भी कर रहा है वह सब व्यर्थ है? आरव ने त्योरियां चढ़ाई। उसने कहा, पूरी तरह से नहीं। अगर युगेंद्र पूरे महाद्वीप को एकजुट करने में सफल हो जाता तो एक छोटी सी उम्मीद थी। यदि पूरे महाद्वीप की आस्था की शक्ति को मृत्युलोक सम्राट कवच और मृत्युलोक सम्राट सील के साथ मिलाकर उस बंधन को मजबूत किया जाता तो बात बन सकती थी। लेकिन कम समय में उसके लिए इस महाद्वीप को एक करना नामुमकिन है। पहली बात तो यह कि तुम उसके दुश्मन हो, और दूसरी बात अगर तुम उसे नहीं भी रोकते तब भी जब तक नांजिन और तुम उसकी मदद नहीं करते वह इसे इतनी जल्दी हासिल नहीं कर पाता। आरव ठंडे स्वर में हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा होना संभव है? तलवार की आत्मा ने धीरे से आह भरी। पुष्प महल के चक्कर में युगेंद्र की सबसे बड़ी गलती तुमसे दुश्मनी मोल लेना थी। अगर वह तुम्हारा दुश्मन न बनता तो नांजिन और तुम्हारी मदद से वह पलक झपकते ही पूरे महाद्वीप को एक कर लेता। और अगर वह ऐसा नहीं भी कर पाता तो जब वे विनाश विद्रोही सील तोड़कर बाहर आते तो तुम सब मिलकर उनका मुकाबला कर सकते थे। लेकिन अफसोस, अब तुम दोनों कट्टर दुश्मन हो। आरव ने कहा, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ और नहीं मैंने कभी ऐसा बनने का सोचा है। मेरी नजर में जो भी मुझे मारने आएगा मैं उसे मार डालूंगा, चाहे वह कोई नायक हो या दुनिया को बचाने वाला। तुम चिंता मत करो, अगर मेरे वश में हुआ तो मैं तुम्हारे असली शरीर को जरूर आजाद कराऊंगा। इससे सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी भी मदद होगी। मुझे लगता है कि तुम्हारे असली शरीर और उस प्राचीन म्यान के साथ आकाश भेदी आघात तकनीक का इस्तेमाल करने पर परिणाम अविश्वसनीय होंगे। सही कहा ना? वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा, तलवार की आत्मा ने कहा। आरव मुस्कुराया। उसने अपनी आंखें खोलीं और शव पूर्वज की तरफ देखा। तुम्हें हत्याएं करना पसंद है ना? क्या तुम मेरे साथ चलकर दिल खोलकर तबाही मचाने के लिए तैयार हो? तुम्हारा इरादा युगेंद्र से बदला लेने का है? शव पूर्वज ने पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम नहीं चाहते? हाँ हाँ, चलो फिर जमकर सहार करते हैं। मैं बहुत समय से ताजा खून के लिए तरस रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, शव पूर्वज हवा में एक काली लकीर की तरह तेजी से आगे बढ़ गया। आरव ने एक गहरी सांस ली, अपने दाहिने पैर से जमीन को थपथपाया और एक काली रोशनी की किरण में बदलकर आसमान में गायब हो गया। जैसा सोचा था, पुरुष सच में बड़े लापरवाह होते हैं। नयनतारा ने आरव को जाते देख असंतोष से मुंह बनाया। आखिरकार वह इतने लंबे समय के बाद उससे मिल रही थी और वह उसे बिना एक बार देखे या बात किए ही चला गया। दिव्या ने नयनतारा पर एक नजर डाली। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके शरीर से एक तीखा कृपाण इंटेंट हवा में गूंज उठा। नयनतारा भी कहाँ कमजोर पड़ने वाली थी। उसने तुरंत अपनी काली चाबुक हाथ में थाम ली। दोनों के बीच शहर की दीवारों पर ही युद्ध छिड़ने की स्थिति बन गई।
देवांशी डिंग ने बीच बचाव करते हुए कहा, क्या तुम दोनों को लगता है कि आरव के लिए यह सब आसान है? नहीं, यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। सर्वोच्च हन साम्राज्य की तो बात ही छोड़िए, अब उसे उन तीनों के पीछे खड़ी ताकतों के भयानक प्रतिशोध का भी सामना करना पड़ेगा। हम उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते, इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि तुम दोनों आपस में लड़कर उसकी चिंताएं और नहीं बढ़ाओगी। दिव्या ने अपनी आंखें घुमाईं और दूर क्षितिज की ओर देखने लगी। नयनतारा ने भी ठंडी सांस भरी और अपनी चाबुक को वापस रख लिया। देवांशी डिंग ने निराशा में अपना सिर हिलाया। आरव, भविष्य में तुम्हें इन सबको संभालते हुए सच में बहुत बड़ा सिरदर्द होने वाला है। युगेंद्र की विशाल सेना प्राचीन नगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर डेरा डाले हुए थी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उन अमर देवदूतों को आरव ने ही मारा है? युगेंद्र ने अपने सामने खड़े बख्तरबंद सैनिक को घूरते हुए पूछा। उस सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, हाँ सम्राट, मुझे पूरा यकीन है। वे तीनों आरव के 2 वार भी नहीं झेल सके। मेरे अनुमान के अनुसार आरव अब आत्मोन्नति स्तर के 5वें रैंक पर पहुंच चुका है। यह सुनते ही वहां मौजूद बाकी लोगों की सांसें थम गईं। वह लड़का आखिर कितना दुस्साहसी है? क्या उसे किसी का खौफ नहीं है? वह पूरी तरह से एक सरफिरा पागल है। हाँ हाँ हाँ, युगेंद्र गुस्से में भड़कने के बजाय जोर से हंसने लगा और बोला, आरव खुद अपनी कब्र खोद रहा है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने देवाधिपत्य लोक के लोगों को मार डाला। वे उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देवाधिपत्य लोक खुद मेरे लिए उसका काम तमाम कर देगा। युगेंद्र की बात सुनकर बाकी लोगों को भी तुरंत इस बात का एहसास हो गया। वास्तव में देवाधिपत्य लोक की ताकत इस पूरे महाद्वीप से ऊपर थी। आरव ने उनके दूतों को मार डाला था, तो क्या वे इस मामले को ऐसे ही रफा दफा होने देते? अब आरव को देवाधिपत्य लोक के कभी न खत्म होने वाले गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और उनकी ताकत को देखते हुए आरव को नामो निशान मिटाने के लिए उनका एक ही हमला काफी था। बूम! ठीक उसी पल एक बहुत बड़ा और भयानक विस्फोट हुआ। सम्राट! अनर्थ हो गया। आरव और वह डरावना कंकाल हमारी सेना के भीतर घुस आए हैं और बेरहमी से हमारे सैनिकों का संहार कर रहे हैं। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव स्वभाव से इतना मूर्ख नहीं था कि वह युगेंद्र की विशाल सेना से सीधे आमने सामने की टक्कर लेता। सेना के बीच कदम रखते ही वे दोनों रास्ते में आने वाले हर सैनिक को बेरहमी से काटने लगे। साधारण अधिपति उनके एक भी प्रहार को झेलने में पूरी तरह असमर्थ थे। विशेष रूप से जब आरव के तलवार सूत्र उसकी 10वें स्तर की तलवार इंटेंट के साथ मिल जाते तो तबाही मच जाती थी। उसके पीछे केवल लाशों का एक अंतहीन ढेर ही बचता था। यह एक कत्लेआम था, एक वास्तविक महासंग्राम। शुरुआत में सेना के भीतर कुछ ऐसे अधिपति थे जिन्होंने उनका मुकाबला करने का साहस दिखाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। सभी अपनी जान बचाकर चारों तरफ पागलों की तरह भागने लगे। पूरी सेना घोर अराजकता की गर्त में डूब चुकी थी। हाँ हाँ, कितना आनंद आ रहा है। यहाँ चारों ओर कितना सारा रक्त है। हाँ हाँ हाँ, शव पूर्वज का रक्त जैसा लाल खड्ग लगातार हवा में लहरा रहा था और हर एक वार के साथ दर्जनों जिंदगियां समाप्त हो रही थीं। दूसरी ओर उन गिरे हुए अधिपतियों का रक्त पूरी तरह से उसके और आरव के भीतर समा रहा था। आरव का इरादा उस रक्त को सोखने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन यह उसकी इच्छा के बिना ही उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था और वह इसे रोक नहीं पा रहा था। इसके विपरीत उसे इस प्रक्रिया से कोई घृणा भी महसूस नहीं हो रही थी। शव पूर्वज के अनुसार आरव एक ऐसा व्यक्ति था जिसका भविष्य में एक दैत्य बनना निश्चित था।
आरव ने इस बात पर उदासीनता से अपने कंधे उचका दिए। दैत्य क्या होता है और एक सदाचारी व्यक्ति कौन होता है? वह इन दोनों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं करना चाहता था और न ही वह जानबूझकर दैत्य या कुछ और बनना चाहता था। उसने केवल अपने अंतर्मन की सुनने का संकल्प लिया था, जिसने उस पर दया की, उसका उपकार चुकाना और जिससे शत्रुता हुई उससे प्रतिशोध लेना। जो कोई भी उसे नरक का अनुभव कराएगा वह उसे बदले में साक्षात नरक दिखाएगा। ठीक इसी क्षण की तरह युगेंद्र उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा था, इसलिए आरव भी युगेंद्र को चैन से जीने नहीं देने वाला था। जो कोई भी भागने का साहस करेगा उसके परिवार की 9 पीढ़ियों को नष्ट कर दिया जाएगा। युगेंद्र की गरजती हुई आवाज पूरी सेना में गूंज उठी। भागते हुए सैनिक अचानक ठिठक कर रुक गए और फिर वे सब एक साथ घुटनों के बल बैठकर एक निश्चित दिशा में झुक गए। युगेंद्र और उसके साथ कुछ 100 भयानक 9वें रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ वहां से कुछ ही दूरी पर प्रकट हो चुके थे। उसी समय आत्मोन्नति स्तर के 5वें रैंक या उससे ऊपर के अनगिनत विशेषज्ञ आकाश में उड़ गए और उन्होंने एक विशाल जाल का निर्माण किया जिसने आरव और शव पूर्वज को पूरी तरह घेर लिया। इसके अलावा उस जाल के बाहर से और भी अधिक सैनिक उनके चारों ओर घेरा कड़ा कर रहे थे। देखते ही देखते आरव और शव पूर्वज अधिपतियों की अनगिनत परतों के बीच घिर गए। लड़के, स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है। क्या हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए? शव पूर्वज ने कहा। यद्यपि उसका भौतिक शरीर एक संतस्तर के समकक्ष था, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति उतनी नहीं थी। इसलिए भले ही इतनी बड़ी संख्या में विशेषज्ञ उसे मार न सकें, लेकिन वे उसे थका कर बेदम जरूर कर सकते थे। आरव ने इनकार में अपना सिर हिलाया, अपनी पैनी नजर पूरी सेना पर दौड़ाई और फिर कहा, बूढ़े दुष्ट, वह तकनीक जिसका तुमने उस दिन प्रदर्शन किया था, वह विनाश की हथेली या जो कुछ भी था, इन्हें भी उसका स्वाद चखने दो। मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। शव पूर्वज ने कहा, लड़के, मेरा भौतिक शरीर राजसिंहासन स्तर के नीचे व्यावहारिक रूप से अजेय है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो, मैं यहाँ से सुरक्षित निकल जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी स्थिति अलग है। भले ही तुम्हारा भौतिक शरीर कमजोर नहीं है, पर यह राजसिंहासन स्तर के नीचे पूरी तरह अजेय भी नहीं है। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें यहाँ से जीवित बाहर निकाल पाऊंगा। आरव ने दृढ़ता से कहा, कोई बात नहीं, बस वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। उन्हें उस विनाश की हथेली का स्वाद चखने दो। मेरे पास पर्याप्त रक्त और हिंसक ऊर्जा नहीं है, इसलिए मैं केवल इसका एक सूक्ष्म संस्करण ही प्रकट कर सकता हूँ। शव पूर्वज अचानक आकाश की ओर लपका और फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाया। पलक झपकते ही उसकी हथेली से एक अत्यंत भयानक और डरावनी आभा चारों ओर फैल गई। रुद्र ने दूर से इस दृश्य को देखा और वह अत्यधिक स्तब्धता और भय के साथ चिल्लाया, जल्दी करो, जल्दी से उसे रोको। उसने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि यह तकनीक कितनी विनाशकारी थी, इसलिए वह केवल यही कल्पना कर सकता था कि यदि उस कंकाल ने यहाँ उस तकनीक का उपयोग कर दिया तो कितने लोग मारे जाएंगे। रुद्र के कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 9वें रैंक के कई आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ पहले ही शव पूर्वज की ओर अत्यंत तीव्र गति से झपट पड़े थे। हालांकि वे शव पूर्वज के समीप पहुंच भी नहीं पाए थे कि एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया और फिर अनगिनत प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों की भांति नीचे गिरीं और उन पर प्रहार करने लगीं। आगे बढ़ने वाले कुछ आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ तो तुरंत ही टुकड़ों में कट गए। स्थानिक पिंजरा। ठीक इसी क्षण युगेंद्र के पक्ष के 100 से अधिक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ हवा में उड़ गए और फिर उन्होंने आरव और शव पूर्वज के विरुद्ध स्थानिक पिंजरा तकनीक का प्रयोग किया। 100 से अधिक 9वें रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों द्वारा निर्मित स्थानिक अवरोध अत्यंत भयानक था।
आरव और शव पूर्वज की तो बात ही छोड़िए, एक राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ को भी एक साथ जुड़े हुए 100 से अधिक स्थानिक अवरोधों को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना पड़ता। आरव के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। ठीक इसी क्षण बैंगनी मिंक उसके सामने प्रकट हुई और उसने अत्यंत सहजता से अपने पंजे हवा में लहराए। क्षण भर में ही एक अत्यंत विचित्र दृश्य सामने आया। आरव के चारों ओर का स्थान अचानक बहुत अजीब हो गया और हल्की तरंगों की कतारें धीरे धीरे परिवेश की ओर बढ़ने लगीं। देखते ही देखते 100 से अधिक 9वें रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों द्वारा निर्मित वह विशाल स्थानिक अवरोध पूरी तरह ढह गया। वह इस तरह गायब हो गया मानो उसका कभी कोई अस्तित्व ही न रहा हो। इस अद्भुत दृश्य को देखकर हर कोई पूरी तरह स्तब्ध रह गया। आरव भी इस दृश्य से अत्यंत चकित था। इस नन्हे साथी को आखिर कैसी विरासत प्राप्त हुई थी? वह इतनी भयानक और शक्तिशाली कैसे हो गई? दिव्य क्षेत्र। यह दिव्य क्षेत्र है। इसी बीच विश्रांत अचानक अनैच्छिक रूप से चिल्ला उठा और वह बैंगनी मिंक की ओर इस तरह देखने लगा जैसे वह किसी अलौकिक प्राणी को देख रहा हो। उसने केवल प्राचीन कथाओं में ही दिव्य क्षेत्र के विषय में सुना था। उन कथाओं के अनुसार इसके माध्यम से स्थान पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता था। निश्चित रूप से यह कोई साधारण नियंत्रण नहीं बल्कि संपूर्ण और परम नियंत्रण था। जिसने दिव्य क्षेत्र को समझ लिया हो वह उस क्षेत्र के भीतर के स्थान को तुरंत छिन्न भिन्न कर सकता था या उसे तुरंत पुनः ठीक कर सकता था। यह प्रकृति के नियमों की शक्ति के समान था। विश्रांत ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आरव के इस पालतू दैत्य जंतु ने वास्तव में पौराणिक दिव्य क्षेत्र पर महारत हासिल कर ली होगी। आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों की स्थानिक ऊर्जा की तो बात ही क्या, राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों की स्थानिक ऊर्जा भी इस दिव्य क्षेत्र के सम्मुख पूरी तरह तिनके के समान थी। सावधान रहो, मृत्युलोक सम्राट की रक्षा करो। इसी बीच रुद्र तेजी से आगे बढ़ा और युगेंद्र के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। अन्य सभी ने दूर आकाश की ओर देखा जहां एक विशाल हथेली प्रकट हो चुकी थी जिसने पूरे आकाश को ढक लिया था। वह अत्यंत भयानक और संहारकारी शक्ति के साथ आकाश से नीचे की ओर बढ़ रही थी। जब युगेंद्र ने इस दृश्य को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखें और भी अधिक क्रूर हो गईं। आरव के पक्ष में इतने सारे अलौकिक प्राणी क्यों हैं? वह बैंगनी मिंक एक है, वह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन दूसरा है और यह शव पूर्वज भी उनमें से एक है। साधना के एक ही स्तर पर अजेय माने जाने वाले सभी अस्तित्व आखिर आरव का अनुसरण क्यों कर रहे हैं? क्या वह मृत्युलोक सम्राट है या मैं हूं? इन्हें मार डालो। इनका समूल नाश करने के लिए किसी भी हद तक जाओ। युगेंद्र की अत्यंत हिंसक आवाज पूरी सेना में गूंज उठी और फिर अनगिनत प्रहारों ने तुरंत ही आकाश और धरती को ढक लिया और वे आरव तथा शव पूर्वज पर बरसने लगे। ठीक उसी समय जब वह विशाल हथेली जमीन पर गिरने ही वाली थी, सुदूर क्षितिज से अचानक नीले प्रकाश की दो तीव्र किरणें तेजी से उस ओर बढ़ी। उन नीले प्रकाश की किरणों ने उस विशाल हथेली को पूरी तरह से भेद दिया और फिर एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसके कारण वह विशाल हथेली अपना पूर्ण रूप लेने से पहले ही नष्ट हो गई। इसी बीच सेना के ऊपर आकाश में एक पुरुष और एक स्त्री प्रकट हुए। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि उनके वस्त्र पहनने का ढंग देवाधिपत्य लोक के उन 3 सदस्यों के समान था जिन्हें उसने अभी अभी मार डाला था। क्या ये देवाधिपत्य लोक से हैं? तभी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए उस स्त्री की दृष्टि अचानक आरव के कंधे पर बैठी बैंगनी मिंक पर पड़ी। उसने उस नन्हे साथी की ओर संकेत करते हुए दृढ़ता से कहा, यह मुझे चाहिए। बैंगनी मिंक ने तुरंत उस महिला को गुस्से में घूरते हुए अपना छोटा सा पंजा हवा में लहराया। देखते ही देखते सफेद पोशाक पहने उस महिला के सामने बैंगनी रंग के प्रकाश की एक तीव्र लहर प्रकट हुई।
महिला की आंखों में आश्चर्य की एक हल्की सी चमक कौंधी और उसने कहा, तो यह एक दिव्य मिंक है। बहुत अच्छे। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, ऐसा लगा ही नहीं कि उसने कोई शारीरिक हरकत की हो, लेकिन वह बैंगनी प्रकाश की लहर तुरंत हवा में छिन्न भिन्न हो गई और बैंगनी रंग के छोटे छोटे चमकीले कणों में बदल गई। कितना अजीब हमला है। आरव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उस महिला के हमले का तरीका बेहद विचित्र था, क्योंकि आरव को वहां गूढ़ ऊर्जा की हलचल का एक अंश भी महसूस नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि उसका हमला गूढ़ ऊर्जा से नहीं, बल्कि किसी आत्मिक तकनीक की तरह किया गया था। इस बीच जब युगेंद्र ने उस पुरुष और महिला को देखा, तो उसने अपने दिल में उबलते हुए मार डालने के इरादे को जबरन काबू किया और अपने आसपास की सेना को पीछे हटने का इशारा किया। जाहिर था कि ये दोनों देवाधिपत्य लोक के उन 3 अमर देवदूतों की मौत की खबर पाकर यहाँ आए थे। इसलिए युगेंद्र की योजना थी कि वह आरव और देवाधिपत्य लोक के इन लोगों को आपस में लड़कर एक दूसरे को लहूलुहान करने दे और बाद में खुद सारा फायदा उठा ले। तभी महिला के बगल में खड़े पुरुष ने कहा, वेदिका, क्या तुम्हें वह छोटा जीव चाहिए? महिला ने सिर हिलाया और कहा, यह एक दिव्य मिंक है और ऐसा लगता है कि इसे अपने कबीले की पूरी विरासत भी मिल चुकी है। मुझे यह बहुत पसंद आई। वह पुरुष मुस्कुराया और फिर उसने आरव की तरफ देखते हुए एक स्क्रॉल उसकी ओर उछाला। हमारे देवाधिपत्य लोक के लोग कमजोरों पर अत्याचार नहीं करते। यह एक हाई ग्रेड स्वर्ग रैंक तकनीक है, जिसे तुम जैसे लोग अपने पूरे जीवन में कभी देख भी नहीं पाते। इस पल से यह स्वर्ग रैंक तकनीक तुम्हारी हुई। इसके अलावा ऐसा लगता है कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हो। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। बदले में तुम्हें बस मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। तुम समझ रहे हो न कि मेरा क्या मतलब है? बैंगनी मिंक गुस्से से लाल पीली हो रही थी और अपना छोटा पंजा चलाने ही वाली थी, लेकिन आरव ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उस नन्हे जीव को देखकर आरव को मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि जब से उस दिन वह अचानक बोल पड़ी थी, तब से वह शर्मा कर छिपने लगी थी और खुद को सामने नहीं लाती थी। आरव वास्तव में यह देखने के लिए बेहद उत्सुक था कि इंसानी रूप लेने पर वह कैसी दिखेगी। हालांकि उस नन्हे जीव की झेंप को देखकर वह जानता था कि इसमें अभी काफी समय लगने वाला है। जैसे ही आरव ने उसे अपनी गोद में लिया, नन्हे साथी का चेहरा गुलाब की तरह गुलाबी हो गया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप आरव की बाहों में दुबक गई। यह नजारा देखकर महिला की आंखों में मिंक के लिए स्नेह और गहरा हो गया। उस पुरुष ने यह भांप लिया और उसने आरव को घूरते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हें यह कम लग रहा है? इंसान को इतना लालची नहीं होना चाहिए। इसी बीच युगेंद्र बीच में ही अचानक बोल पड़ा, तुम दोनों देवाधिपत्य लोक से हो, है ना? उस पुरुष ने युगेंद्र की तरफ देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता? युगेंद्र ने सपाट आवाज में कहा, क्योंकि इससे पहले यहाँ देवाधिपत्य लोक के 3 सदस्य आए थे। दुर्भाग्य से अब वे मारे जा चुके हैं। उस पुरुष की आंखें सिकुड़ गईं। किसने किया यह? युगेंद्र ने उंगली उठाई, वह ठीक तुम्हारे सामने खड़ा है। पुरुष और महिला ने अपनी भौहें सिकाड़ी और पुरुष ने आरव की तरफ देखते हुए पूछा, क्या यह सच कह रहा है? यह सफेद झूठ है। आरव के चेहरे का भाव बिल्कुल शांत रहा और उसने कहा, वे तीनों इसके और इसकी सेना द्वारा घेर कर मार दिए गए और अब यह हमें इसलिए खत्म करना चाहता है क्योंकि हम इस जघन्य अपराध के गवाह हैं। यह सुनते ही उस पुरुष की आंखें गुस्से से छोटी हो गईं और उनमें एक ठंडी चमक कौंधी। वह युगेंद्र की तरफ मुड़ा और बेहद बर्फीली आवाज में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे देवाधिपत्य लोक के सदस्यों को मार डाला और फिर मुझसे झूठ बोलने का दुस्साहस किया। मरो।
अपनी बात खत्म करते ही उस पुरुष ने अपने हाथों से एक अजीब मुद्रा बनाई और उसे युगेंद्र की तरफ बढ़ा दिया। उस मुद्रा से नीले रंग की एक तीव्र रोशनी निकली और चक्रवात की तरह घूमती हुई सीधे युगेंद्र की तरफ झपटी। मृत्युलोक सम्राट की रक्षा करो, रुद्र गुस्से में दहाड़ा और आगे छलांग लगाते हुए अपनी गदा से एक जोरदार प्रहार किया। गदा की भयानक ऊर्जा उस नीली रोशनी से जा टकराई। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और गदा की वह ऊर्जा तुरंत छिन्न-भिन्न हो गई। हालांकि उस ऊर्जा के पीछे से तुरंत सैकड़ों अन्य प्रकार के हमले प्रकट हुए और उन्होंने उस नीली रोशनी को चारों तरफ से घेर लिया। युगेंद्र के रक्षक अभी हमला करने ही वाले थे कि युगेंद्र ने उन्हें रोक दिया। फिर उसने आरव की तरफ देखा और कहा, क्या बात है आरव? तुम कब से इतने डरपोक हो गए कि अपने किए कर्मों की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते? आरव ने बस अपने कंधे उचकाए और कहा, यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। युगेंद्र का चेहरा गुस्से से कांपने लगा, जबकि उसके हाथ में मौजूद मृत्युलोक सम्राट तलवार से एक तीखी चीख गूंज उठी। अरे! मृत्युलोक सम्राट तलवार? तुम्हारे पास सच में मृत्युलोक सम्राट तलवार है? तो तुम मृत्युलोक सम्राट हो। इसी बीच वह पुरुष और महिला दोनों चौंक कर युगेंद्र को देखने लगे। तभी आरव ने हवा का रुख बदलते हुए कहा, देखो, इसकी पूरी सेना ने हमें घेर रखा है। अगर यह गवाहों को मिटाने के लिए हमें मारना चाहे तो क्या हम इसे रोक पाएंगे? और अगर यह हमें यहीं मार देता है तो क्या तुम्हारे देवाधिपत्य लोक को कभी पता चलेगा कि तुम्हें किसने मारा? मुझे नहीं लगता कि उन्हें कभी भनक भी लगेगी। यह सुनते ही वह पुरुष और महिला तुरंत पूरी तरह सतर्क हो गए। भले ही वे अपनी ताकत पर भरोसा रखते थे, लेकिन एक पूरी सेना के खिलाफ अकेले लड़ना बेवकूफी थी। आरव, तुम अत्यंत निर्लज्ज प्राणी हो। युगेंद्र बेहद कम और भारी आवाज में बोला, उन तीनों देवदूतों को मैंने नहीं मारा। वे आरव के हाथों मरे हैं। इसकी चाल में मत आओ। आरव ने मासूमियत से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी इतनी औकात है कि मैं देवाधिपत्य लोक के 3 शक्तिशाली देवदूतों को मार सकूं? अगर मृत्युलोक सम्राट ने अपनी विशाल सेना से उन्हें न घेरा होता तो उन्हें इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता था? युवक का झुकाव अब पूरी तरह आरव की बात पर हो गया था और उसकी निगाहें युगेंद्र पर टिक गईं। केवल वह महिला ही गहरी सोच में डूबी हुई आरव को निहार रही थी। इसे खत्म करो। अपनी पूरी ताकत से आरव पर हमला करो। युगेंद्र अब सब्र खो चुका था और चिल्लाया। शव पूर्वज हमला करने ही वाला था कि आरव ने उसे रोक दिया और खुद फुर्ती से उस पुरुष और महिला के पीछे जा खड़ा हुआ। आरव ने कहा, यह मुझे चुप कराने के लिए मारना चाहता है। एक बार जब मैं मर गया तो कोई गवाह नहीं बचेगा और यह उन 3 देवदूतों की मौत का पूरा इल्जाम मुझ पर मढ़ देगा। तुम्हें इसे रोकना होगा। शव पूर्वज ने यह देखकर अपना सिर पीट लिया। यह लड़का कब से इतना शातिर और नाटकबाज हो गया था? जब उस युवक ने देखा कि युगेंद्र के सैनिक सच में आगे बढ़ रहे हैं तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाया, धृष्टता की भी सीमा होती है। क्या तुम हमें भी मारने की सोच रहे हो? याद रखो, भले ही तुम मृत्युलोक सम्राट हो, लेकिन अगर तुमने देवाधिपत्य लोक के लोगों पर हाथ उठाया तो तुम्हें दफन होने के लिए जमीन भी नसीब नहीं होगी। युगेंद्र इस कदर तड़प उठा कि उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, आरव ने तुम्हारे लोगों को मारा है, मैंने नहीं। युगेंद्र ने अपने पूरे जीवन में कभी खुद को इतना बेबस और तड़पता हुआ महसूस नहीं किया था। अगर इन दोनों के पीछे देवाधिपत्य लोक का हाथ न होता तो वह अब तक इन्हें मौत के घाट उतार चुका होता। बकवास! युवक गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? वह केवल एक आत्मोन्नति स्तर का साधक है। वह अकेला हमारे 3 देवदूतों को कैसे मार सकता है?
और वैसे भी वे लोग मृत्युलोक सम्राट की तलाश में आए थे, आरव से उनका क्या लेना देना। अगर दुश्मनी होती भी तो उनमें से कोई भी एक इसे पलक झपकते ही राख कर सकता था। अंधे हो क्या? युगेंद्र पागलों की तरह चिल्लाया। तुम्हें पता भी है कि वे तीनों कैसे मरे? इस आरव ने अपनी तलवार के एक ही वार से उन तीनों को पल भर में काट डाला। उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। अगर हम अभी मिलकर इस पर वार करें तो शायद इसे मार पाएंगे, वरना अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ के बिना इसे कोई नहीं छू पाएगा। युवक ने आरव की तरफ देखा और आरव ने तुरंत एक बेहद सीधा साधा और मासूम चेहरा बना लिया। युवक ने एक गहरी सांस ली और युगेंद्र से कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उन तीनों की मौत में तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि तुम इसे चुप कराने के लिए इतना बचकाना और असंभव मनगढ़ंत बहाना बना रहे हो। वह एक ही वार में उन्हें ढेर कर दे। क्या हम तुम्हें मूर्ख दिखते हैं? महिला ने भी अपनी भौहें सिकाड़ी। हालांकि उसे महसूस हो रहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन उसे भी लगा कि मृत्युलोक सम्राट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह उन मृत देवदूतों की ताकत जानती थी। भले ही वे देवाधिपत्य लोक की युवा पीढ़ी में औसत थे, फिर भी इस सांसारिक लोक का कोई साधारण आत्मोन्नति स्तर का साधक उन्हें छू भी नहीं सकता था। पल भर में मारना तो दूर की बात थी। उस महिला ने आरव की तरफ देखा और अपने इस विचार पर और पक्की हो गई, क्योंकि आरव चाहे जैसे भी दिखे, वह किसी भी कोण से इतना शक्तिशाली नहीं लग रहा था जो उन तीनों को एक साथ खत्म कर सके। अब युगेंद्र का चेहरा पूरी तरह पत्थर जैसा सख्त और ठंडा हो चुका था। आखिर एक राजा के बर्दाश्त करने की भी सीमा होती है, और वह तो गरिमा से भरा मृत्युलोक सम्राट था। उसके हाथ में मौजूद मृत्युलोक सम्राट तलवार अब म्यान में रुकने को तैयार नहीं थी और लगातार कांपते हुए तीखी आवाजें निकाल रही थी। इसके अलावा उसके आसपास खड़ी सेना भी उस युवक, आरव और बाकी लोगों को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। जैसे ही युगेंद्र का आदेश मिलता, वे इस बात की परवाह किए बिना टूट पड़ते कि सामने वाले देवाधिपत्य लोक के हैं। आखिरकार संख्या बल उनके पास था। यह देखकर उस युवक का चेहरा भी गंभीर हो गया और उसके हाथों की उंगलियां फिर से एक जटिल मुद्रा बनाने लगीं। उसके बगल में खड़ी महिला ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कीं और उसके आसपास की हवा में एक अजीब अदृश्य ऊर्जा की तरंगें तैरने लगीं। यह नजारा देखकर आरव के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने बैंगनी मिंक को एक इशारा किया। छोटा साथी तुरंत उसका इरादा समझ गया। उसने अपना छोटा सा पंजा उठाया और सेना की तरफ बैंगनी रोशनी का एक जोरदार गोला दाग दिया। पलक झपकते ही सामने खड़े कुछ आत्मोन्नति स्तर के सैनिक पूरी तरह बेखबर थे और उस वार से सीधे टुकड़ों में बिखर गए। वह बैंगनी रोशनी का हमला बारूद के ढेर पर एक चिंगारी की तरह साबित हुआ, जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र में आग लगा दी। इन्हें खत्म कर दो, एक को भी जिंदा मत छोड़ना, युगेंद्र ने बेहद शांत लेकिन खौफनाक आवाज में हुक्म दिया। तुम्हारी यह मजाल? वह युवक पूरी तरह भड़क उठा। उसने अपनी मुद्रा को आगे बढ़ाया और युगेंद्र की तरफ धकेल दिया। हवा में हजारों नीली रोशनी की किरणें आसमान को ढकती हुई प्रकट हुईं और बिजली की रफ्तार से युगेंद्र और उसकी सेना पर बरस पड़ी। उस युवती ने अपनी आंखें मूंद लीं और उसके शरीर से निकली अजीब ऊर्जा की लहरें पानी के रिपल्स की तरह चारों तरफ की सेना को अपनी चपेट में लेने लगीं। आरव और शव पूर्वज भी अब हाथ पर हाथ धरे बैठने वाले नहीं थे। उनके शरीर पूरी ताकत से सीधे युगेंद्र की तरफ लपके। युगेंद्र को खत्म करने का इससे बेहतरीन मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलने वाला था और वे इसे गंवाना नहीं चाहते थे। शव पूर्वज ने खुद की रक्षा करने की सारी चिंता छोड़ दी थी और आने वाले हमलों को सीधे अपने शरीर पर झेल रहा था।
आरव ऐसा जोखिम नहीं ले सकता था, इसलिए उसने छोटे साथी से कहकर अपने चारों तरफ बैंगनी रोशनी की अभेद्य सुरक्षा दीवारें खिंचवा लीं। दोनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे देखते ही देखते युगेंद्र से महज 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गए। उधर युगेंद्र के चेहरे पर अभी भी कोई शिकन नहीं थी और डर का नामोनिशान तक नहीं था। जब आरव और शव पूर्वज युगेंद्र से सिर्फ 30 मीटर दूर रह गए, तभी 3 बूढ़े आदमी, जिनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी थीं, अचानक युगेंद्र के सामने प्रकट हो गए। पीछे हटो! उन तीनों बूढ़ों ने एक साथ दहाड़ते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और हथेलियों से जोरदार प्रहार किया। देखते ही देखते हवा में अनगिनत हथेलियों के साए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हुए आगे बढ़े और उन्होंने आरव और शव पूर्वज को पूरी तरह से नीचे दबा दिया। हवा में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी उन हथेलियों के चक्रव्यूह के बीच से एक तीखी रोशनी फूटी। आरव उस घेरे को चीरकर सीधे युगेंद्र के सामने आ पहुंचा और उसके हाथ में मौजूद तलवार पूरी ताकत से नीचे की तरफ घूमी। मृत्युलोक सम्राट! संभलिए! आसपास के सैनिक यह देखकर खौफ से चिल्ला उठे। युगेंद्र की आंखों में एक भयानक क्रूरता चमकी। उसकी मृत्युलोक सम्राट तलवार पलक झपकते ही म्यान से बाहर आई और सफेद रंग की एक चौंधिया देने वाली रोशनी आसमान में फैल गई। उसने नीचे से ऊपर की तरफ एक तिरछा और जोरदार प्रहार किया और उसकी तलवार सीधे आरव की तलवार से जा टकराई। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।